तो हेलो भाइयों, मैं हूं अविनाश और आपका स्वागत है अविनाश शुक्ला की एक और नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये जो हम लोग स्मार्ट कीज़ प्रोवाइड होते हैं, इसके भारी नुकसान आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस कीज़ के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं और काफ़ी हमें अगर कीज़ खो जाए या कीज़ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है वो सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से पहले एक वीडियो में हमने कीज़ के सारे एडवांटेजेस भी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप जाकर इस की के एडवांटेजेस भी देख सकते हैं। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं इस कीज़ के डिसएडवांटेज। सबसे पहला तो मैं बात करूँगा इस कीज़ की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस कीज़ का 2016 का कीज़ जो आता था वो काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और ये काफ़ी देखने में भी प्रीमियम लगता है। मगर अब जो 2021 में मारुति सुजुकी कीज़ प्रोवाइड करती है वो काफ़ी काफ़ी प्रीमियम कीज़ तो नहीं कहा जा सकता उस कीज़ 2021 वाले चाबी को। वो बहुत नॉर्मल सा बेसिक एक ब्लैक कलर का कीज़ रहता है और ऑब्वियस बात है वो कॉस्ट कटिंग के लिए वैसा कीज़ बनाया गया है। तो ये तो रहा बिल्ड क्वालिटी का बात। अब बात करते हैं जो मेन डिसएडवांटेज है इस कीज़ के बारे में। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम जैसे कि अगर हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद ये दरवाज़ा मैं बंद कर लूँ और अगर मैं जैसे इंजन ऑन कर दिया तो इंजन ऑन करने के बाद, इग्निशन ऑन करने के बाद मैं ये चाबी को अगर बाहर रख दूँ, ये चाबी को अगर बाहर रख दूँ चलते गाड़ी में से, अगर मान लीजिए चाबी बाहर गिर जाए तो ये गाड़ी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी बीप साउंड हमें प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर मान लीजिए गाड़ी ऑन है और चलते समय ये चाबी किसी बच्चे ने बाहर फेंक दी या किसी दोस्त ने गाड़ी चला रही थी और कोई दोस्त हमारा गाड़ी चला रहा था और उसके पैकेट में ये चाबी रह गया और वो अगर मान लीजिए अपने घर के पास उतर कर चला गया तो हमें ज़रा सा भी नोटिफिकेशन इस गाड़ी के थ्रू नहीं मिलता है कि ये गाड़ी में चाबी है या नहीं है। तो ये काफ़ी एक डेंजरस सिचुएशन में हम फंस सकते हैं। सपोज़ कि वो घर चला गया और हमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला इस चाबी के बारे में कि गाड़ी में चाबी है या नहीं। अगर कुछ ट्रैफिक एरिया में जब हमने गाड़ी बंद की तब हमें पता चलेगा कि उसके बाद ऑन करने के बाद हमें पता चलेगा कि इस गाड़ी में तो की है ही नहीं। तो वो सिचुएशन काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है ये स्मार्ट फॉब की का। अगर सपोज़ कि कोई आप रिलेटिव को छोड़ने जा रहे हो तो कोई बच्चा, नॉर्मल सी बात है कि बच्चा खेलते समय ये अपने पास रखेगा और अगर खेलते खेलते ये अपना घर ले गया और आपको पता भी नहीं चला कि आपके गाड़ी में कीज़ नहीं है, तो फिर सेम सिनेरियो होगा कि ट्रैफिक में जब आप गाड़ी बंद करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस गाड़ी में तो कीज़ है ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है इस स्मार्ट फॉब की के। सपोज़ कि मैं एक गाड़ी ऑन करके ही दुकान में गया कुछ सामान लेने के लिए, बाय मिस्टेक मैं ये चाबी वहाँ भूल गया। सपोज़ कि पॉकेट से पैसा निकालते समय या कुछ निकालते समय ये कीज़ मैं वहाँ रख के भूल गया और मैं चल गया तो फिर एक्सट्रीम एंड पे जाके जब मैं गाड़ी बंद करूँगा डेस्टिनेशन पे पहुँच के, तब फिर वापस ऑन करने के समय ये बीप करती है कि की नॉट फाउंड। तो ये काफ़ी एक बड़ा डिसएडवांटेज है इस की का। तो उस सेंस में देखिए तो फ़िज़िकल की ही बेटर थी, क्योंकि अगर जब तक फ़िज़िकल की गाड़ी में ना रहे तो गाड़ी ऑन नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कोई बाहर भी जाता है कीज़ लेके तो ऑब्वियस बात है फ़िज़िकल की लेके जाएगा, तो गाड़ी ऑन करने के लिए हम लोग को फ़िज़िकल की का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो उस केस में ऑटोमेटिक की से कंपेयर में फ़िज़िकल की ज़्यादा बढ़िया था। अब बात करते हैं दूसरे बहुत बड़े डिसएडवांटेज की कि इस की का जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है, जो ये अनलॉक और लॉक होती है फ्रीक्वेंसी से, इस चाबी और डोर के बीच एक सेंसर लगा रहता है जो फ्रीक्वेंसी से काम करता है। तो मैं आपको बता दूं कि सपोज़ कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो इस कीज़ को मान लीजिए हम अपने ऐसे टेबल पे रखे हैं तो कोई भी चोर, आजकल का टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया कि कोई भी चोर आराम से इस गाड़ी के रिमोट और डोर का फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड कर सकता है। मैं बता दूं कि इस कीज़ का फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड होता है तो कोई भी आराम से कहीं पे भी इस गाड़ी का कीज़ से फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड करके गाड़ी को ऑन करके लेके जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज फिर से एक हमें फेस करना पड़ सकता है। तो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एक्सटेंड होता है तो कोई भी आराम से लैपटॉप के थ्रू कर सकते हैं या कोई भी डिवाइस के थ्रू कर सकता है और हम गाड़ी लेके जा सकता है। तो ये तो रहा दूसरा डिसएडवांटेज का बात। अब बात करें तीसरा डिसएडवांटेज का, जो मेन डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि जैसे कि अगर 2-3 महीने गाड़ी खड़ी हो जाती है तो गाड़ी का बैटरी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो अब बैटरी का ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि
इस गाड़ी को जैसे मैनुअल अगर रहता है, उसमें फ़िज़िकल कीज़ रहता है, तो उस फिज़िकल कीज़ को आप लगाकर गाड़ी को ठेल के 2-3 बंदों के साथ आप गियर में डालकर गाड़ी ऑन कर सकते हो, फिर बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। बात करें इस गाड़ी की, तो इस गाड़ी में वो सीन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इसमें रिमोट की अवेलेबल रहता है। यहाँ पे कोई भी फ़िज़िकल की का ऑप्शन आपको प्रोवाइड नहीं होता है, तो आप वो यहाँ पे सीन नहीं कर सकते हो कि 2-3 बंदों के साथ गाड़ी ढकेल के आप बैटरी अपना चार्ज कर सकते हो। इसमें आपको बैटरी निकाल कर स्वाइप ही करने का ऑप्शन लास्ट बचता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर 2-3 महीने गाड़ी खड़ी हो गई तो आपको फिर बैटरी चेंज ही कराना पड़ेगा। वो ठेल के जो मैनुअल की में हम लोग करते थे रेगुलरली, वो इसमें प्रोवाइड हम नहीं किया जाता, ना ही हम इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा चौथा बड़ा डिसएडवांटेज कि हमें अगर गाड़ी खड़ी हो गई, बैटरी बंद हो गई, तो हमें बैटरी स्वाइप कराना होगा। तो अब चौथा मेन डिसएडवांटेज का बात करें तो जैसा कि ये सब टॉप मॉडल्स में ऐसा रिमोट की प्रोवाइड करती है मारुति सुजुकी कंपनी, और या कोई भी कंपनी ये की टॉप मॉडल में प्रोवाइड करती है हमें। तो टॉप मॉडल और मिडिल मॉडल में अप्रॉक्स का 1 लाख का डिफरेंस आता है। तो 1 लाख यही नहीं है। तो अगर ये चाबी आपकी भूल जाती है तो इसमें काफ़ी मोटा खर्चा आ सकता है इससे दोबारा बनवाने में, क्योंकि इसमें सारा फ्रीक्वेंसी वगैरह मैच कराना पड़ता है। ये कीज़ का काफ़ी महंगा प्राइस पड़ जाता है मार्केट में। अगर दोनों कीज़ आपका भूल जाते हैं तो आपको काफ़ी मोटा खर्चा भी पड़ सकता है। और वो रही बात मैनुअल कीज़ की, तो वो तो नॉर्मल सा कोई भी शॉप में आप जाके नॉर्मल की ये फ़िज़िकल की बनवा सकते थे। मगर बात करें इस रिमोट की को, तो इससे आपको बहुत ही संभाल कर रखना होगा, क्योंकि आप अगर ये भूल जाती है तो इसमें आपको मोटा खर्चा प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात करें इसके एक और डिसएडवांटेज की, तो अगर आप कहीं पे गए हो घूमने के लिए, तो अगर आप बाई चांस अगर इस कीज़ से आप ये लॉक करते हो और जब आप उतरने के समय फिर अनलॉक करते हो गाड़ी और बाई चांस भूल जाते हो इसे लॉक करने के लिए, तो आप मान लो इसे भूल गए लॉक करने के लिए और आप चल गए अपने होटल में, जहाँ भी आप जा रहे हो, तो इस गाड़ी का क्या सीन रहता है, इस गाड़ी का बूट ओपन रहता है। जैसा मैं आपको दिखा दूँ कि अगर गाड़ी अनलॉक है तो इस गाड़ी का बूट ओपन रहता है, तो कोई भी आसानी से इस गाड़ी को ऑपरेट कर सकता है। अगर बूट में रखा हुआ कोई ज़रूरी सामान कोई भी लेके जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमें फेस करना पड़ता है। अगर बाई चांस हम भूल गए इस गाड़ी को लॉक करने के लिए, तो इसका बूट खुले रहता है। जब फिज़िकल की वाला गाड़ी का बात रहता था तो ये सीन फ़िज़िकल कीज़ के साथ फेस नहीं करना पड़ता था, क्योंकि फ़िज़िकल कीज़ में बूट ऑटोमेटिक लॉक रहता था जब तक आप उसे खोलोगे नहीं। तो इस गाड़ी में ये सीन है कि अगर ये अनलॉक रहता है गाड़ी, तो इसका बूट स्पेस खुल सकता है। तो कोई भी अगर आपका ज़रूरी सामान रखा हुआ है तो कोई भी इसे आराम से खोल के लेके जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक लास्ट और मेन डिसएडवांटेज की। तो अगर इस गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, सपोज़ कि आप कहीं से आ रहे हो और कहीं ट्रैफिक में फंसे हो, तो इस गाड़ी का अगर फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो क्योंकि इसमें रिमोट की हमें मिलता है, तो इस गाड़ी का सारा सिस्टम ऑपरेट करना बंद कर देगा। स्टीयरिंग व्हील यहाँ तक हार्ड हो जाएगा और ब्रेक भी हार्ड हो जाएगा। तो ना ही आपका ब्रेक लगेगा, ना ही स्टीयरिंग व्हील लगेगा। आप इसे पुश करके साइड में भी नहीं ला सकोगे, क्योंकि ये रिमोट से ऑन होता है और अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए तो इसका स्टीयरिंग भी लॉक हो जाता है अगर आप उसे कहीं घुमाना चाहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। अब साथ ही साथ अगर फ़िज़िकल की का बात करें, तो फ़िज़िकल की में एटलीस्ट अगर तेल ख़त्म होता है तो आप उसे फ़िज़िकल की से लगा के स्टीयरिंग व्हील को ऑपरेट कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील आपका लॉक नहीं होता है। फ़िज़िकल की में स्टीयरिंग व्हील आपका लॉक नहीं होता है, उसे आप आराम से घुमा के आप साइड कर सकते हो। और उसमें ब्रेक भी काम करता है चाबी लगाने के बाद, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका फ्यूल ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें क्या है कि कोई भी आप ट्रैफिक में अगर फंसे हो, तेल ख़त्म हो गया, तो ये ऑल ओवर सडन वही काम करना, सारा फंक्शनिंग बंद कर देता है। तो आई गेस ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है जो हमें इस रिमोट की से फेस करना पड़ता है। तो ये तो रहा कुछ डिसएडवांटेजेस का वीडियो जो मैंने आपको इस वीडियो में सारा बता दिया कि इस कीज़ का क्या क्या हमें भारी नुकसान मिलता है, इस कीज़ के साथ इस कीज़ का क्या क्या डिसएडवांटेज हमें फेस करने को पड़ता है। अगर आप लोगों ने इस कीज़ के एडवांटेजेस के बारे में जानना है तो मैंने एडवांटेजेस का भी वीडियो एक बना रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे ऊपर दिए गए आई बटन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके इसके एडवांटेजेस भी देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।